वेलकम टू माय चैनल। और इतिहास का जो एक श्रृंखला लेकर के हम लोग चले थे, तो आज हम लोग देखेंगे प्रस्तर युग, आदिम मानव। ये हम लोग थोड़ा सा लिटरली समझ लेते हैं। यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे ये निश्चित रूप से आप कर लीजिएगा। और ये बीपीएससी टीचर, बीपीएससी और रेलवेज और एसएससी, ये जितने भी एग्जाम हैं उन तमाम एग्जाम्स के लिए ये अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखिए, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल आप किसे कहेंगे? जिसका कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आप इसको लिटरली समझने का प्रयास कीजिए। आपको पूछा जाएगा प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, यानी कि वैसे काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है पाषाण युग और दूसरा है धातु युग। यानी कि देखिएगा, मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है मुख्य रूप से उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है पाषाण युग और दूसरा है धातु युग। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रतिनूतन काल में हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं, इस युग को तीन कालों में विभाजित किया जाता है। यानी प्लीस्टोसीन काल जो है उसको तीन भागों में बांटा गया है। ये प्रस्तर युग कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। एक पुरापाषाण काल, यानी कि इसमें क्या होता था, आखेटक और खाद्य संग्रहक, यानी कि शिकार करना और सिर्फ खाद्य सामग्री जो है खोजते रहना, इसका मुख्य काम होता था लोगों का। मध्यपाषाण काल, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये आखेटक और पशुपालक, यानी कि सिर्फ शिकार करने का काम होता था और पशु पालने का काम यहाँ मध्यपाषाण काल से स्टार्ट हुआ है। और नवपाषाण काल से खाद्य उत्पादक, यानी कि यहाँ खाद्य सामग्री जो है उपजाने लगा लोग। तो इस प्रकार प्रस्तर युग को तीन भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। इसे तीन उपभाग में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, जो कि 50 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व, यानी कि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व के बीच है निम्न पुरापाषाण काल। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। यानी इस काल में मानव जीवन कैसा था? कंप्लीटली अस्थिर था। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। निम्न पुरापाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। मानव समूहों में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करता था। मानव अकेले भोजन संग्रह उस समय नहीं करता था, बल्कि क्या करता था, मानव समूहों में जाकर जो है शिकार करता था, अपना भोजन संग्रह करता था। भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। मुख्य औजार में क्या होता था भाई? ये पत्थर का ही बना कुल्हाड़ी होता था, हस्त कुठार होता था। उसके बाद देखिए विदारणी, जिसको क्लेवर, और खंडक, जिसको चॉपर कहा जाता है, ये मुख्य औजार होता था। और ये सभी के सभी पाषाण के, यानी पत्थर के बने हुए होते थे। प्रमुख स्थल के बारे में यदि बात किया जाए तो कश्मीर, थार, ये राजस्थान में है। ये कश्मीर में, थार राजस्थान में, बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। बेलन घाटी के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कहाँ पे है? ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर है। सोहन नदी घाटी, ये पंजाब, ये पाकिस्तान में जो है वहां पर स्थित है, यानी वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल के बारे में देखिएगा, 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व के बीच। और इस काल में अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर हुआ। यानी अग्नि का खोज जो है शुरू में ही हो गया था निम्न पुरापाषाण काल में, लेकिन मध्य पुरापाषाण काल में अग्नि का व्यापक प्रयोग होने लगा। इस काल को फलक संस्कृति कहा गया था। यानी देखिए, मध्यपाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण किया गया। मुख्य औजार फलक, भेदनी, छेदनी, ये खुरचनी, ये सभी ये पत्थर के बने औजार होते थे। और इसमें प्रमुख स्थल यदि देखा जाए, मिर्जापुर, नेवासा, ये महाराष्ट्र में है। ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, ओडिशा आदि। उच्च पुरापाषाण काल में ये 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व है। इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, नए चकमक उद्योग और
आधुनिक मानव का उदय यानी होमोसेपियंस का उदय जो है उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था और सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका इसी काल का है। यानी कि देखिए सबसे पुरानी चित्रकारी जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश का, ये उच्च पुरापाषाण काल में ही खोजा गया था। प्रमुख औजार में देखिएगा फलक एवं तक्षणी है और सल्क भी है। प्रमुख स्थल बीजापुर, इनाम गांव महाराष्ट्र, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। मध्य पाषाण काल में देखिएगा 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागोड़ राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ इन तमाम चीज़ों का जो है आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके बाद तैयारी कीजिए। मैं प्रतिदिन सुबह वीडियो एकदम शॉर्ट वीडियो और ये डिटेल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिएगा ये मध्य पाषाण काल से जो मुख्य औजार होते थे ये पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे। प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश में देखिए आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका, भोपाल, बोधौर ये सिद्धि के पास है। राजस्थान भागोर, गुजरात लगनाज उत्तर प्रदेश ये। उसके बाद देखिएगा सराय नहाड़ राय ये प्रतापगढ़ में है। बिहार में देखिएगा कौन कौन सा है, पायसरा, मुंगेर आदि। नवपाषाण काल की बात यदि करेंगे तो नवपाषाण काल 9000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व भारत में ये 2500 ईस्वी पूर्व तक है। इस काल में मानव ने खेती करना आरंभ कर दिया था। बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मानव ने खेती करना कब आरंभ किया था, तो नवपाषाण काल में किया था। मुख्य औजार पॉलिशदार पत्थर के औजार, मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ियां। अब और हड्डियों के औजार ये नवपाषाण काल के मुख्य औजार है। प्रमुख स्थल के बारे में यदि बात किया जाए तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुर्ज होम गुफा ये गुक्कराल ये कश्मीर में है। कोल्डिवा महागर उत्तर प्रदेश में, चिरांद सेनुआर बिहार में, सरुतरु मारकटोडोला असम में है। ब्रह्मगिरी कोडेकाल हल्लूर मस्की पिकलीहल संगेनकल्लू कर्नाटक में और पायमपाली ये तमिलनाडु में है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति, अब हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु का नाम तांबा है। कई बार आप भी देखे होंगे कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो राइट आंसर इसका होगा तांबा। इसी दौरान तांबे के औजारों के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा, इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। यानी ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहने का मुख्य कारण है कि सबसे पहले तांबे का प्रयोग मानव ने किया था। कुछ प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां देखिएगा, आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईस्वी पूर्व, कायथा संस्कृति 2450 से 1750 ईस्वी पूर्व, सालवदा संस्कृति ये 2300 से 2000 ईस्वी पूर्व, प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईस्वी पूर्व, मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईस्वी पूर्व, रंगपुर संस्कृति ये 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व है। जोड़वी संस्कृति ये 1500 से 900 ईस्वी पूर्व है। नवपाषाण काल में इसके आप विशिष्ट तथ्य देख लीजिए, कौन कौन से तथ्य है जो परीक्षा में पूछा जाता है। ये मेहरगढ़ के बारे में आप जान लीजिए, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र है जहां से गेहूं और जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालना प्रारंभ करने का साक्ष्य मिलता है। कोल्डिवा ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ये विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिवा से ही प्राप्त हुआ है। और बुर्जहोम के बारे में देखिएगा, भुर्ज वृक्ष का स्थान कश्मीर, यहाँ गर्तावास गड्ढाघर हड्डी के औजार सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुर्जहोम से मिला है। उसके बाद गुफकराल यानी कि कुम्हार की गुहा, ये कश्मीर, यहाँ के लोग पशुपालन व कृषि दोनों कार्य करते थे। चिरांद के बारे में बात किया जाए, ये सारण बिहार में है। यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए, विशेषतः हिरण के सींगों से बने उपकरण। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था, ये भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यानी कि ताम्रपाषाण ये नवपाषाण काल में सबसे पहले जो है ये कुत्तों को पालतू बनाया गया था। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है। इसमें बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड प्रमुख है। उसके बाद देखिए पिकलीहल, ये कर्नाटक में है। यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ पर राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिलते हैं। यानी कि पिकलीहल में राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिलते हैं, ये याद रखिएगा। और यहाँ के निवासी पशुपालक होते थे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लगातार वीडियो पाने के लिए प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर जरूर आइएगा। यहाँ मैं प्रतिदिन एक वीडियो देता ही हूँ। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।